नमस्कार साथियों। अखिलेश विकल खंड के अनिर्णय की घड़ी में शीर्षक अंतर्गत चुनाव के समय की चल रही श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोकसभा चुनाव के अंतिम चरणों में खड़े हैं। भयंकर गर्मी है, अभूतपूर्व गर्मी है और ऐसे में चुनाव का ये माहौल भी अभूतपूर्व है। पता नहीं मौसम का असर है या हमारी सोच में फ़र्क है कि चीज़ें कुछ साफ भी नज़र आ रही हैं, कुछ तीखी भी नज़र आ रही हैं। कहीं दृश्य साफ कर रही हैं तो कहीं अपने आप पर शर्मा रही हैं। ऐसे में हमारे कितने मित्र, कितने अपने साथ के ही लोग जैसे अपनी अस्मिता दर्ज कराने के लिए बगावती तेवर में जा रहे हैं। बल्कि बगावती भी कहना क्या ठीक नहीं होगा, यूँ कहना ठीक होगा कि अपने लाभ लोभ को खुलकर जाहिर कर रहे हैं। और अहंकार का मामला तो ये कि जो कुछ देश के विरोध में हो, जहाँ देश अपमानित हो सके, क्षुद्र हो सके, वह चीज़ उनको प्यारी लग रही है। और इसका कारण निस्संदेह वही गुलामी की मानसिकता है जो अपने देश को छोटा देखकर, क्षुद्र देखकर अपने अहम की तुष्टि पाती है। इस समय इस चुनाव में अभूतपूर्व झूठ उड़े हैं। इतना झूठ शायद आज तक किसी चुनाव में नहीं उड़ा होगा। और ये झूठ इसलिए उड़े हैं कि इन झूठों को स्वीकार करने वाले लोग इसी देश में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। और अजीब विडंबना तो ये है कि झूठों के सरगना और झूठों के जमावड़े कम झूठ को या सच को झूठ ठहरा रहे हैं। दो पंक्तियां इसी पर। जो सुरक्षित हैं उसे खतरे में बता रहे हैं, जो सुरक्षित है उसे खतरे में बता रहे हैं। असली खतरे ही देश को खतरों से बचा रहे हैं। असली खतरे ही देश को खतरों से बचा रहे हैं। तो झूठ की स्वीकार्यता का मामला तो साफ हो गया कि हमारी गुलामी की मानसिकता जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी अस्मिता के खिलाफ जाती है, उसे ही सत्य मानने में सुकून पाती है। निश्चित रूप से आत्मघाती है, लेकिन यह हमारा या ढेर सारे लोगों का एक नशा हो गया है। और इससे मुक्ति एक लंबी प्रक्रिया होगी, क्योंकि यह रोग भी धीरे धीरे एक लंबे समय से स्थापित किया गया है। झूठ के मामले में बिल क्लिंटन का प्रसंग याद आता है। वहाँ अवैध या नाजायज दैहिक संबंध बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अमेरिका वगैरह में या कई पश्चिमी देशों में यह बड़ी बात नहीं है। वहाँ सबसे बड़ी बात यही, सबसे बड़ा अपराध क्लिंटन का यही माना गया कि उन्होंने देश से झूठ बोला। लेकिन हमारे देश में क्या है, हम आराम से झूठ बोलने वालों को स्वीकार करते हैं, खुद भी झूठ बोलते हैं और हमारी स्थिति जहाँ से थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है, सच्चे को ही झूठा करार दे देते हैं। झूठ के इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, कई झूठी स्थापनाएं की गई हैं। जैसे भाईचारा, तो भाईचारा वाकई रहे तो कहीं कोई बुराई नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर भाईचारा ऐसा हो जहाँ भाई भाई कहकर किसी को चारा बनाने का उपक्रम किया जाता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा।
और ऐसी सीधी बात कहिए तो हमारे ढेर सारे मित्र इसे हिंदू मुसलमान करना बताते हैं। जबकि चीज़ों को साफ साफ देखिए, केवल शुतुरमुर्ग की तरह सर गड़ा कर देखने से, सर गड़ा कर रहने से आपके सामने से खतरे ओझल नहीं हो जाएंगे। अगर कहीं भी आपको लगा हो कि दोनों पक्षों से समान स्थिति रही है भाईचारा की, और उसमें जिस पक्ष ने भी गलती की है, जिस पक्ष ने धोखा दिया है, बेईमानी की है, हत्या की है, बलात्कार किए हैं, तो उसे आप दोषी मानिए। लेकिन आप पहले से ही क्लीन चिट लिए बैठे हैं, अपने आरोप लिए बैठे हैं कि हमें अमुक को, हमें फलाने को दोषी ठहराना है, तो ऐसे में सच्ची तस्वीर कैसे सामने आ सकती है। इसी तरह आज़ादी की बात, आज़ादी गुलामी में सबसे बड़ा अंतर व्यवस्था का होता है। गुलामी की एक व्यवस्था होती है, आज़ादी की एक व्यवस्था होती है। जो आज़ादी आई उसमें सारी व्यवस्थाएं गुलामी की स्थापित रहीं, और जब सारी बातें सारी व्यवस्था गुलामी की रही, भाषा गुलामी की रही, तो अगर हम मानसिक गुलाम पूरी तरह हो चुके हैं तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यह रोग छूटेगा कैसे, इसका इलाज कैसे होगा? जब तक हमारे में यह चेतना नहीं जगेगी कि हम मानसिक गुलाम हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा संकट है कि हमारे मित्रों में, हमारे साथियों में, हमारे आसपास के लोगों में, जिनके में प्रचंड रूप से मानसिक गुलामी घर कर चुकी है, और यह आबादी निश्चित रूप से बहुसंख्यक है, बल्कि इस मानसिक गुलामी को समझने वाले अत्यधिक अल्पसंख्यक हैं। तो ऐसी मानसिक गुलामी में फंसे लोगों को समझाना भी अपना सर तोड़वाना है। फिलहाल प्रयास हम लोग कर रहे हैं, करना चाहिए, परिणाम चाहे जो हो, लेकिन उचित राह में 2 कदम भी बुरा नहीं है। तो इसी मानसिक गुलामी के चक्कर में फंसे हुए हम अपने देश को नहीं समझते हैं, अपनी सच्ची जाति को नहीं समझते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति हमारे लिए बेकार है, और ज्ञान विज्ञान का तो कहना ही क्या, वो तो हम मान के ही चलते हैं कि हम परम अज्ञानी थे। जबकि असलियत ये है कि हम ज़रा सी मेहनत नहीं करना चाहते। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और जो चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं या जो हमने आज तक पढ़ा है उसको उसी समय के स्थितियों से मिला कर देखें, उसी समय के कुछ और साक्ष्यों से मिला कर देखें जो कि हमको आसानी से मिल जाएंगे, तो हमारे सामने तस्वीर साफ़ हो जाती है। और यह साफ समझ में आता है कि हम झूठ में कहाँ कहाँ उलझे हैं। लेकिन हमारे धंधे, हमारे मुगालते, हमारी क्षणिक खुशियाँ हमें मोहलत दें तो ये छोटी सी कवायद हो सके। तो अपने मित्रों से अनुरोध है कि कृपया वो थोड़ी सी कवायद करने का कष्ट करें और सत्य के प्रकाश में अपने आप को जागृत करें और एक सच्ची चेतना के सागर का हिस्सा बने। इसी के साथ अंतिम अनुरोध कि अपने अपना वोट देने, अपना मत देने अवश्य जाएं, और किसी पार्टी की बात नहीं, ईमानदारी से देखें कि देश के हित में कौन काम कर रहा है, किसने काम किया है, किसने नहीं किया है, किसने देश को फंसाया है, किसने उलझाया है, किसने उबारा है। बस इन प्रश्नों पर थोड़ा समय दें। समय देंगे तो सच्चाई सामने आएगी, और दूसरों के बताए नारों में, दूसरों के बताए तर्कों में न उलझें, बस आगे बढ़ें। सही रास्ते पर चलेंगे तो सही देश के लिए सच्चे नागरिक बनेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार।